तो चेरी डनाई ने मास्टरमाइंड प्लान बनाया किम और कमोल को अलग करने के लिए, जिसमें वो उन दोनों को एक पार्टी में इनवाइट करेंगे और बस काम तमाम कर देंगे। इस एपिसोड की शुरुआत किम और बायबुन से होती है। दोनों कॉम और लोग के साथ शॉपिंग पर आए हैं। किम ने बायबुन के लिए बहुत सारी चीजें खरीदी। बायबुन तो बहुत खुश हो गया। किम फिर एक टी शर्ट उठाकर बायबुन को नापने लगा। बायबुन तुरंत सवाल करने लगा, किम आप मेरे लिए ये भी खरीदने वाले हैं? पर आपने तो पहले ही बहुत सारी चीजें खरीद दी है मेरे लिए। किम उसको बोलता है, हाँ बायबुन, आई थिंक तुम इसमें क्यूट दिखोगे। बायबुन को फिर वॉशरूम जाना था, इसीलिए वो किम से पूछने लगा, किम मुझे वॉशरूम जाना है, आप भी चलेंगे? पर किम ने मना कर दिया और कॉम को बायबुन के साथ भेज दिया। उनके वॉशरूम जाने के बाद लोग भी बिल पे करने चला गया और किम बाहर आया। पर बाहर तो हमारे डनाई साहब पहले ही किम के इंतजार में खड़े थे। किम को अकेला पाकर वो उसके पास आ गया और बोलने लगा, मिस्टर किम आपने मुझे पहचाना? पर किम को उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा था कि इस आदमी को कहाँ देखा है। और तभी लोग तुरंत बैरिकेड की तरह सामने खड़े हो गए। ये देखकर डनाई बोलने लगा, मैटर क्या है, इनसे बात करना इतना मुश्किल क्यों है? पर लोग डनाई को इग्नोर करके किम से कहने लगा, मिस्टर किम चलिए हमें कॉम के पास जाना है। पर डनाई तुरंत इनविटेशन कार्ड किम की तरफ बढ़ाकर बोलने लगा, ये मेरी तरफ से सॉरी, उस दिन मैं आपसे टकरा गया था और मुझे उम्मीद है कि आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। पर लोग बीच में ही बोल पड़ा, सॉरी पर मिस्टर किम अवेलेबल नहीं है, और दोनों वहां से जाने लगे। लेकिन डनाई ने फिर अपना लोमड़ी वाला दिमाग चलाया, किम आप ये नहीं जानना चाहते कि कमोल किस तरह का काम करते हैं? किम ये सुनकर बोलने लगा, अगर ऐसी बात है तो मैं कार्ड ले लेता हूँ और उम्मीद है कि इसके बाद आप फिर मुझे बॉदर नहीं करेंगे। और उसने इनविटेशन कार्ड ले लिया। फिर दोनों वहां से चले गए। पर डनाई अपनी शैतानी वाली हंसी के साथ बोलने लगा, कमोल के मरने के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी बॉदर नहीं करूंगा। एक तरफ जहां डनाई कमोल और किम में उलझा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कमोल ने कसिनो की नीलामी को जीतने के लिए डनाई से 2 कदम आगे की चाल चल दी है। यानी कि उसने कोरियन इन्वेस्टर्स को तो अपनी तरफ करके रखा हुआ ही है, पर इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर को भी उसने अपनी तरफ कर लिया है। उन्हें भी कमोल का प्रस्ताव पसंद आया और उन्होंने बोला, मिस्टर कमोल हमें आप पर ट्रस्ट है, जैसे हम ईवान पर ट्रस्ट करते हैं। कमोल ने भी इसके लिए उन्हें थैंक्स बोला। ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद रुज ने कमोल को डनाई का भेजा इनविटेशन कार्ड दिया। कमोल ये देखकर बोलने लगा, उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे पता नहीं है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। रुज भी कमोल को बताने लगे है, बॉस उस पार्टी में कुछ इन्वेस्टर्स और पॉलिटिशियन भी आ रहे हैं। कमोल बोलने लगा, डनाई सच में एकदम एक्स्ट्रा है, पर कोई बात नहीं, उसने इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की है तो आई डोंट थिंक कि वो मिस करना चाहिए मुझे। रुज फिर कमोल को बताने लगा, और बॉस अब ऐसा लग रहा है कि डनाई को भी मालूम पड़ गया है कि कोरियन इन्वेस्टर्स बस हमारे साथ ही हैं। कमोल बोलने लगा, सही है, डनाई को अब रियलाइज होगा कि उसे हमें बॉदर नहीं करना चाहिए। इधर डनाई को जैसे ही पता चला कि कोरियन इन्वेस्टर्स ने फिर उसे रिजेक्ट किया है, वो गुस्से में फाइल्स फेंकने लगा और चिल्लाने लगा, ये बस एक कोरियन इन्वेस्टर्स थे, पर कमोल तुम मुझे इससे नहीं हरा सकते। फिर वो सारे गेस्ट के लिस्ट देखने लगा और उसके फेस पर स्माइल आ गई। चेरी सवाल करने लगी, तो आप सारे गेस्ट को क्या गिफ्ट करने वाले हैं? डनाई उसे बताने लगा, मैं गेस्ट को वही सिंपल सा छोटा सा गिफ्ट दूंगा, और वो भी उन्हें जो कसिनो के लिए बेनिफिशियल लगेंगे मुझे। और मुझे यकीन है उस गिफ्ट को देखकर सारे पुलिस और पॉलिटिशियन मेरे कदमों में झुक जाएंगे। चेरी भी खुश बोलने लगी, इसका मतलब इस बार आपकी जीत पक्की है। डना भी बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बोलने लगा, हाँ इस बार मेरी जीत पक्की है और मैं श्योर हूँ कि कमोल इस पार्टी में जरूर आएगा। तो तुम चेरी अपनी ड्यूटी मत भूलना, तुम्हें किम और कमोल को अलग करना है और किम को उसकी जिंदगी से दूर भेजना है। और डनाई ने तो चेरी के मन की बात बोल दी, तो चेरी को अपनी जुबान को कष्ट देने की क्या जरूरत है। तभी डनाई का आदमी तुरंत अंदर आया और डनाई को इनविटेशन कार्ड देकर बोलने लगा, बॉस कमोल ने ये वापस कर दिया है। डनाई गुस्से से लाल हो गया और तभी उसके फोन पर कुछ मैसेज आया। उसने मैसेज खोलकर देखा तो कमोल ने उसे ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर्स के साथ वाला मीटिंग्स के फोटोज भेजे थे और लिखा था, अगर तुम जीतने की कोशिश कर रहे हो तो सॉरी, इसके लिए बहुत लेट हो गया है। ये देखते ही डनाई का ब्लड प्रेशर और हाई हो गया और वो चिल्लाने लगा, कमोल तुम आओ पार्टी में, अब तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा।
इधर कमोल के घर में बाइबोन और कीम अपने काम में लगे हुए थे। कमोल भी घर वापस आया और डायरेक्ट कीम के पास जाकर उसने उसके गाल पर किस कर दिया। कीम उसे डांटने लगा, कमोल क्या कर रहे हो, किसी ने देख लिया तो। पर कमोल बाइबोन से सवाल करने लगा, बाइबोन तुमने कुछ देखा? पर बाइबोन अपनी हंसी छुपाकर बोलने लगा, नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखा। कमोल बोलने लगा, देखा कीम, बाइबोन ने कुछ भी नहीं देखा। मैं तुम्हें दूसरे गाल पर किस करूं? कीम भी इरिटेट होने लगा। बाइबोन तुरंत बोलने लगा, मिस्टर कमोल मैं आपके लिए पानी लाने जा रहा हूँ, और वो वहां से भाग गया। पर उसके जाते ही लोब की एंट्री हुई। कीम उसे कुछ इशारे करने लगा, पर लोब बोलता है, सॉरी मिस्टर कीम, पर आपकी सेफ्टी के लिए मुझे बॉस को ये रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। बॉस डनाय आज मिस्टर कीम से मिले थे और उन्होंने कीम को एक इनविटेशन कार्ड भी दिया। कमोल ये सुनकर बहुत ज्यादा वरीड हो गया। कीम तुमने इनविटेशन कार्ड ले ही लिया, तुम्हें मालूम है ना वहाँ खतरा है। कीम बोलने लगा, कमोल मैंने इसीलिए तो कन्वर्सेशन को एंड किया और वहां से चला गया। पर कमोल बोलने लगा, कीम तुम्हें उससे बात तक नहीं करनी चाहिए थी। कीम और इरिटेट हो गया। कमोल तो क्या तुम मुझे अब यहाँ लॉक करके रखोगे? कमोल तुरंत बोलने लगा, नहीं कीम, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता, पर प्लीज मुझे समझो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। कीम भी शायद कमोल की बातों को समझने की कोशिश करने लगा। तभी बाइबुन की जगह कॉम पानी लेकर आया। ये देखकर कमोल सवाल करने लगा, कॉम तुम कब से घर के काम करने लग गए? कॉम बोलने लगा, बॉस मुझे डर था कि बाइबुन मैस न फैला दे, इसीलिए मैं खुद लेकर आ गया। ये सुनकर बाइबुन बोलने लगा, अब मैं ग्रोन मैन बन चुका हूँ, मैं मैस नहीं फैलाता। कमोल फिर कीम से कहने लगा, कीम मुझे काम है तो मैं रूम में जा रहा हूँ, पर तुम्हें भूख लगे तो मुझे बुला लेना। और देखो कीम, ये तुम हो इसीलिए मैं वरीड हो रहा हूँ, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। और वो कीम के गाल पर किस करके चला गया। कीम फिर कमोल को डांटने लगा, पर इसके साथ ही उसके होठों पर स्माइल भी आ गई। इधर कॉम कमोल से कहने लगा, बॉस मिस चेरी का कॉल आ रहा है। कमोल तुरंत बोलने लगा, अगर वो मुझसे बात करना चाहती है तो उसे बोल दो कि मैं बिजी हूँ। और वो रूम में चला गया। कॉम ने कॉल रिसीव किया और हमेशा की तरह चेरी को रिपीट कर दिया कि कमोल इज नॉट अवेलेबल। पर चेरी के तेवर भी इस बार कुछ बदले हुए थे। वो बोलने लगी, कॉम कमोल का तो ये हर बार का है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो बात बता देती हूँ। देखो कमोल अगर डनाई की पार्टी में नहीं आया तो शायद कसीनो की नीलामी को जीतना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। उसके पास चाहे जितने पैसे हो, पर कसीनो की नीलामी को जीतना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और हाँ, डनाई जो अमाउंट गवर्नमेंट सेक्टर को पे कर रहा है वो भी कम नहीं है। तो आई होप तुम समझ रहे हो। कॉम बोलने लगा, ठीक है मिस चेरी, मैं मेरे बॉस को इस बारे में बता दूंगा। फिर कॉम ने सारी बातें कमोल को बता दी। रोज भी कमोल को बताने लगे, बॉस मैंने गेस्ट की लिस्ट देखी तो इसमें ज्यादातर गेस्ट इन्फ्लुएंस वाले हैं। कमोल भी गेस्ट की लिस्ट देखकर बोलने लगा, तो डनाई अगर मुझसे ऐसे बैठना चाहता है तो मुझे उसे फेस करना चाहिए, तो मैं पार्टी अटेंड करूंगा। तभी कीम भी वहां आ गया और बोलने लगा, कमोल तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे लगा तुम काम में बिजी हो गए। पर कमोल कीम को अपने साथ बैठने के लिए बोलने लगा, लेकिन कीम भी ढीठ निकला तो वो बगल वाले सोफे पर बैठ गया। कमोल कीम से कहने लगा, कीम तुम्हारे पास डनाई की इनविटेशन कार्ड है? लाओ वो मुझे दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। कीम ये सुनकर बोलने लगा, मैं कितना लकी हूँ, तुम मुझे रूम में ही लॉक करके क्यों नहीं रखते। फिर इनविटेशन कार्ड कमोल के सामने पटक कर वो वहां से चला गया। कमोल तो पार्टी के लिए निकल गया और लोकप्रीत को उसने कीम के साथ छोड़ दिया। पर जिद्दी कीम भी पार्टी में जाने के लिए रेडी होने लगा। लोब और प्रीत दोनों कीम को समझाने लगे, मिस्टर कीम प्लीज आप पार्टी में मत जाइए, वहाँ खतरा है। पर कीम उनसे कहने लगा, मैं पार्टी में जाऊंगा और तुम दोनों को मेरे साथ आना है या नहीं, अगर नहीं तो मैं अकेला ही जाऊंगा, अब ये तुम्हें डिसाइड करना है। इसके बाद कमोल पहुंचा डनाई की पार्टी में। डनाई और चेरी आधे खुश, क्योंकि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। कमोल डनाई के डैड से बात करने लगा। चेरी भी कमोल से चिपक कर खड़ी हो गई, पर कमोल को दूर एक आदमी पीछे से कीम की तरह दिखा। कमल बहुत वरीड हो गया, क्योंकि डराई के पार्टी में कीम के होने का मतलब भेड़ियों के झुंड में मेमना। उसने तुरंत चेरी का हाथ दूर हटा दिया और डायरेक्ट उस आदमी को पकड़कर बोलने लगा, कीम, पर वो तो कोई और था। कमल रिलैक्स हो गया, पर डनाई उसके पास आया और बोलने लगा, मुझे नहीं लगा था कि इस तरह की स्मॉल पार्टीज में भी आप आएंगे। कमल बोलने लगा, पार्टी तो स्मॉल बता रहे हो, पर यहाँ तो सब कुछ बहुत लग्जरियस है। पर डनाई की नजर गेट से एंटर हुए कीम पर गई और उसने चेरी को इशारा किया। दोनों अब बहुत कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि प्लान में जरा से भी गड़बड़ नहीं हुई थी।
डराय ने कमोल का ध्यान कीम की तरफ जाने ही नहीं दिया। फिर वो स्टेज पर भाषण देने चला गया और इधर चेरी कीम को एक सुनसान जगह पर लेकर आ गई। कीम बोलने लगा, मिस चेरी, आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो बोलिए। पर चेरी के इरादे तो बिल्कुल भी नेक नहीं थे। वो कीम से कहने लगी, तुम सच में लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो। कीम इससे पहले कि कुछ समझ पाता, चेरी ने अपने आदमियों को उसे पकड़ने का इशारा किया। फिर कीम को चाटे मारकर बोलने लगी, मैंने तुम्हें कमोल की लाइफ से दूर जाने के लिए बोला था, पर तुम नहीं गए। कीम बोलने लगा, मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहता, और अगर तुम्हें कमोल चाहिए तो तुम्हें मुझ पर अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय कमोल को समझाना चाहिए कि वो मुझसे दूर रहे। पर चेरी और कमोल दोनों में से कोई भी कीम की बात सुनने को कहाँ रेडी थे। वहीं पार्टी में डना स्टेज पर भाषण देने में बिजी था। उसे खुशी थी कि अभी तक प्लान में नो गड़बड़ी। उसने सारे गेस्ट को गिफ्ट्स बंटवाए, पर कमोल सीधे स्टेज पर डनाई के पास पहुंच गया और बोलने लगा, मेरा दोस्त सच में बहुत अच्छा है, तो मैं भी उसे एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और उसने एक गिफ्ट डनाई को थमा दिया। डनाई जबरदस्ती मुंह बनाकर खड़ा था, पर कमोल माइक को साइड हटाकर डनाई को धीरे से बताने लगा, इसे ध्यान से पकड़ना, नहीं तो पता नहीं कहीं ये समय से पहले ही ना फट जाए। ये सुनकर डनाई की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कमोल फिर बोलने लगा, हाँ बिल्कुल सही, आप जो सोच रहे हैं इसमें वही है। डनाई धीरे से गिफ्ट में कान लगाकर सुनने लगा तो उसमें से टिक टिक की आवाज आ रही थी। डनाई को समझ आया कि इसमें तो बॉम्ब है। अब डर के मारे उसकी हालत और खराब हो गई। पर तभी कॉम ने आकर कमोल को बताया, बॉस किम मिसिंग है, मैंने हमारे आदमियों को उसे ढूंढने के लिए बोला है। बस कमोल तो ये सुनते ही गुस्से से लाल हो गया और उसने डनाई को वहां से दूर धकेल दिया। फिर माइक में सारे गेस्ट को कहने लगा, आप लोग अपने गिफ्ट्स को अच्छी तरह से पकड़ कर रखिएगा, उसे खोलने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि हर गिफ्ट बॉक्स के अंदर बॉम्ब है। सारे गेस्ट में डर की लहर दौड़ गई, सब खुसर फुसर करने लगे। कुछ ने तो कमोल से रिक्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया, हम यहाँ सारे सरकारी लोग हैं, आपको पैसे पावर हम सब कुछ देंगे, पर प्लीज हमें छोड़ दीजिए। डरा उन्हें समझाता रह गया, पर हर गिफ्ट के अंदर से टिक टिक की आवाज आ रही थी, और अपनी जान की फिक्र किसको नहीं होगी। कमल बोलने लगा, इन सब की जरूरत नहीं है, आप सब ये कर सकते हैं कि एक एक करके इस पार्टी से सारे लोग चले जाइए, कोई भी नहीं रुकना चाहिए। गेस्ट ये सुनते ही सारे गिफ्ट्स को वहीं संभाल कर रखने लगे और सब डनाई की पार्टी को अलविदा करके चले गए। बेचारा डनाई तो गुस्से से पागल हो गया, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था, क्योंकि उसकी मौत उसके खुद के हाथ में जो बैठी है। कॉम ने फिर से कमोल को आकर रिपोर्ट दिया, बॉस कीम को सारे जगह ढूंढा, पर उसका कोई पता नहीं चल रहा। कमोल अब कीम के लिए बहुत ज्यादा वरीड हो गया। उसने अपने आदमी को बॉम्ब का रिमोट पकड़ा दिया और बोला कि डनाई अगर गिफ्ट ओपन करने की कोशिश करे तो बटन दबा देना। बेचारा डनाई अपने प्लान में खुद फंस कर रह गया। कमोल भी कीम की तलाश में निकल पड़ा। चेरी भी सारे गेस्ट को जाते देखकर बाहर आ गई। उसे सामने कमोल दिखा। वो कमोल से सारे गेस्ट के जाने का रीजन पूछने लगी, पर कमोल को शक नहीं, पूरा यकीन था कि कीम को गायब करने में डनाई और चेरी का ही हाथ है। उसने कसकर चेरी का हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा, कीम कहाँ है। चेरी दर्द से चीखते हुए बोलने लगी, मुझे नहीं मालूम, और मेरा हाथ छोड़ो कमोल, मुझे दर्द हो रहा है। पर कमोल गुस्से में बोलने लगा, अगर तुम मेरी दोस्त नहीं होती तो तुम भी यहाँ खड़ी नहीं रह पाती। चेरी भी बोलने लगी, तो क्या तुम मुझे हर्ट करोगे तो कंटिन्यू। पर कमोल बोलने लगा, चेरी कीम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए तुम। चेरी बोलने लगी, तो जिस पर्सन के लिए तुम इतना वरीड हो उसका लोकेशन की भीख मांगो मुझसे, रिक्वेस्ट करो। कमोल का गुस्सा और बढ़ गया, पर कॉम तुरंत कीम की तलाश के लिए आगे बढ़ गया। कमोल भी चेरी को साइड हटाकर वहां से चला गया। चेरी की नजर फिर डनाई के पापा पर गई और वो उन्हें आवाज लगाकर सारे गेस्ट के वापस जाने के रीजन पूछने लगी। अंकल बोलने लगे, चेरी यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम इतना वीक कैसे हो सकता है, तुम्हें मालूम है अंदर बॉम्ब है। चेरी भी ये सुनकर चौंक गई, पर अंकल बहुत नाराज लग रहे थे। वो बोलने लगे, देखो चेरी, मैं तुम्हारे डैड पर ट्रस्ट करता हूँ, पर डनाई को देखो, वो प्रॉपरली एक इवेंट तक ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, उसने सारे गेस्ट की जान खतरे में डाल दी। अब तो मैं भी उसकी और मदद नहीं कर सकता, ऊपर से तुम्हारे डैड की पहुंच भी उसे नहीं बचा सकती। और तुम भी यहाँ से चली जाओ, पता नहीं कब रिपोर्टर्स आ जाए, अगर उन्हें पता चला कि पॉलिटिशियन की बेटी इसमें इन्वॉल्व है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चेरी भी परेशान, उसे समझ नहीं आया कि सब कुछ तो प्लान के हिसाब से चल रहा था, तो इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई। दूसरी तरफ कमोल ने अपने आदमियों के साथ कीम को ढूंढ निकाला, पर उसके गुस्से की सीमा और पार हो गई जब उसने देखा कीम को उन लोगों ने एक चेयर पर बांध कर रखा हुआ था। कमोल गुस्से में अंदर आया और उन दो आदमियों पर टूट पड़ा।
फिर वो कीम का हाथ खोलकर पूछने लगा, कीम किसने तुम्हारे साथ ये सब किया, मुझे बताओ, मैं सबको मार डालूंगा। पर कीम तुरंत कमोल के गले लग गया और बोलने लगा, तुम्हें आने में इतना लेट कैसे हो गया, और तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना। कमोल बोलने लगा, कीम तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है। फिर कीम के होठों से खून पोंछकर बोलने लगा, तुम्हें दर्द हो रहा है। पर कीम बोलने लगा, तुम्हें इतना वरिड होने की जरूरत नहीं है, मैं इस थोड़े से स्क्रैच से नहीं मरने वाला। लेकिन कमोल को बहुत फिक्र हो रही थी। वो कीम से कहने लगा, कीम आई एम सॉरी, मैं बहुत लेट से आया, मुझे तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। तभी कॉम ने भी आकर बताया, बॉस एवरीथिंग अंडर कंट्रोल है। कमोल ने फिर उन दो आदमियों को सेटल करने के लिए बोल दिया और कीम का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जाने लगा। पर कीम को कमोल का उसकी केयर करना बहुत अच्छा लगने लगा था। उसे दुनिया का लकीएस्ट पर्सन वाले फीलिंग्स आ रहे थे। अगले दिन कीम न्यूज देखकर बोलने लगा, कमोल अगर मैं भी गेस्ट होता और ये न्यूज देखता तो मैं बहुत डर जाता। लेकिन सर्च करने पर गिफ्ट बॉक्सेस में बस वॉचेस मिले, बॉम्ब का तो पता ही नहीं। तुम्हें नहीं लगता ये कितना फनी है। वैसे कमोल तुम क्या करते अगर गेस्ट को बिलीव नहीं होता कि उसमें बॉम्ब है। कमोल कीम को बताने लगा, कीम वहाँ एक्चुअली में एक रियल बॉम्ब था, पर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ, इसीलिए उसे साइड कर दिया गया। रियल बॉम्ब की बात सुनकर तो कीम चौंक गया। कमोल बोलने लगा, ये इतना सरप्राइजिंग लगा तुम्हें। मुझे मालूम था अगर तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता चल गया तो तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। कीम बोलने लगा, कौन एक्सेप्ट कर पाएगा कि तुम पूरे बिल्डिंग को ही उड़ाने वाले हो। वैसे कमोल तुमने सोचा था कि मिस चेरी भी वहां आएगी, और मैं उसके पीछे इसीलिए गया था ताकि वो तुम्हारे प्लान को खराब ना कर सके। कमोल बोलने लगा, हाँ एक्सपेक्ट तो किया था, पर मैं कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो गया, मुझे नहीं मालूम था कि वो इतनी आगे बढ़ जाएगी। कीम बोलने लगा, पर ऐसा लगता है वो तुम्हें सच में लाइक करती है। कमोल ये सुनकर कीम को समझाने लगा, कीम मैं और चेरी बस एक फ्रेंड है, और अब वो तुम्हें हर्ट करने का डेयर नहीं करेगी। पर कीम सवाल करने लगा, कमोल तुमने उसके साथ क्या किया। कमोल उसे बताने लगा, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, बस उसे फ्रैंकली समझाया। और अब कीम तुम्हें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा। कीम तुरंत बोलने लगा, मैं वरिड नहीं हूँ। लेकिन कमोल कीम का हाथ पकड़कर बोलने लगा, पर कीम मैं तुम्हारे लिए बहुत वरिड था, प्लीज मेरे फीलिंग्स को रिजेक्ट मत करना। पर कीम तुरंत कमोल को खाना खाने के लिए बोलने लगा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी, पर कमोल ने कीम का हाथ और कसकर पकड़ लिया और वैसे ही खाना खाने लगा। पर अब कीम के होठों पर भी स्माइल आ गई। दूसरी तरफ डनाई न्यूज देखकर तो पागल सा हो गया, क्योंकि न्यूज में उन्होंने बॉम्ब के न्यूज को फॉल्स बताया और वहां सिर्फ वॉचेस मिलने की बात बताई। डनाई के आदमी ने भी उसे रिपोर्ट दिया, बॉस उस होटल के ओनर से हमने पूछताछ की, पर वो अपना मुंह खोलने को रेडी नहीं है। ये सुनकर डनाई उस पर चिल्लाने लगा, मुझे ये सब मालूम है, तो दोबारा से तुम मुझे रिपोर्ट क्यों कर रहे हो। अगर न्यूज वालों को पता चल गया तो मजाक बनाकर रख देंगे, समझ गए। फिर उसने अपने आदमी को वहां से डांट कर भगा दिया और बोलने लगा, कमोल हम दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। दोपहर को कमोल अपने बिजनेस के काम में लगा हुआ था। कीम ने गेट नॉक किया और कमोल ने उसे अंदर आने के लिए बोला। कीम अंदर आकर बोलने लगा, कमोल अभी दोपहर हो चुका है, तुम्हें पहले कुछ खा लेना चाहिए, इसके बाद काम करना चाहिए, ऐसे भूखे रहकर काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। पर कमोल तो काम में पूरी तरह बिजी था, उसने कीम को कोई रिप्लाई नहीं दिया। कीम वहां से जाने लगा, पर कमोल ने उसे खींचकर अपने गोद में बिठा लिया। ये देखकर कीम बोलने लगा, क्या कर रहे हो कमोल, कोई अंदर आ गया तो। पर कमोल बोलने लगा, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, इसके लिए अपनी एनर्जी को बूस्ट करने हैं। यह सुनकर कीम सवाल करने लगा, तुम आज रात को काम पर जा रहे हो, पर कहाँ। कमोल ने उसे पब में बताया। कीम तो बहुत एक्साइटेड हो गया और बोलने लगा, मैं भी जाऊं तुम्हारे साथ। पर कमोल ने साफ इनकार कर दिया। कीम फिर नाराज हो गया, कमोल जब तुम भी मेरे साथ ही जा रहे हो फिर भी, तो ऐसा करो ना, मुझे यहीं लॉक करके रख दो, तुम मुझे कहीं नहीं जाने देते, मैं तुम्हारे वर्क प्लेस पर भी नहीं जा सकता। कमोल को भी कीम की जिद के आगे हार मानना पड़ा। वो बोलने लगा, पर कीम तुम वहाँ बोर हो जाओगे, तो तुम मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि वहाँ हर टाइम मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। कीम काफी खुश, वो बोलने लगा, कमोल तो मैं एक फेवर मांग सकता हूँ, हम दोनों खाना खाने के बाद वो करेंगे। कमोल कीम को देखने लगा। इसके बाद दोनों पहुंचे टाइगर केज, यानी कि कीम इसी की बात कर रहा था। वो टाइगर को बड़े एक्साइटमेंट के साथ देखने लगा। फिर वो कमोल से सवाल करने लगा, कमोल इनमें से केमो और व्हिप्ड क्रीम कौन है। कमोल बोलने लगा, व्हिप्ड क्रीम पालतू टाइप का है, तुम्हें देखकर गेस करना चाहिए। कीम टाइगर की छानबीन करके बोलने लगा, हाँ वो वाला व्हिप्ड क्रीम है, क्योंकि वो सोते हुए बहुत क्यूट लगता है।
कमोल कीम की एक्साइटमेंट को देखकर पूछने लगा, कीम तुम्हें टाइगर्स पसंद है? कीम ने भी हाँ में जवाब दिया। कमोल बोलने लगा, अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम कभी कभी इनसे मिलने आ सकते हो कॉम के साथ, जब तक कि तुम इनसे फ्रेंडली नहीं हो जाते। इसके बाद हम दोनों साथ में उन्हें खाना खिलाएंगे। कीम तो और खुश, मैं सच में आ सकता हूँ, पर ये केमो अभी पालतू नहीं हुआ है क्या? कमोल उसे बताने लगा, केमो अभी फ्रेंडली नहीं हुआ है, वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर का है, उसके साथ तुम्हें थोड़ा घुलना मिलना पड़ेगा, तब जाकर वो फ्रेंडली होगा। और जब तुम फ्रेंडली हो जाओ तो तुम उन्हें हक कर सकते हो। कीम खुश होकर बोलने लगा, कमोल क्या तुम मुझे व्हिप्ड क्रीम को हक करके दिखाओगे? कमोल ने भी हाँ कर दिया, पर उसने कीम को ही हक कर लिया। ये देखकर कीम बोलने लगा, कमोल व्हिप्ड क्रीम उधर है, तुम मुझे क्यों हक कर रहे हो? कमोल फिर टाइगर के पास जाकर उसे सहलाने लगा, और कीम ये देखकर बहुत खुश हो गया। वो सोचने लगा, एक दिन मैं भी उन्हें हक करूंगा। रात को डिनर के बाद बाबू ने सारे प्लेट्स को धो दिए। उसे लगा किचन में दादी आई, पर पलटकर देखा तो वो कौन थे। बाइबुल उनसे वहां आने का रीजन पूछने लगा। कौन बोलने लगे, कुछ और वजह है मेरे खाने के लिए? बाइबुल बोलने लगा, नहीं बचा तो कुछ भी नहीं है, पर मैं आपके लिए ऑमलेट बना देता हूँ, बस 10 मिनट लगेंगे प्लीज। कौम तो मना कर रहे थे, पर शायद किचन में वो बाइबुल को ही देखने आए थे। बाइबुल ऑमलेट बनाने लगा और कौम उसे थैंक्स बोलने लगे, पर बाइबुल उनको बोलता है, कौम आप मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हैं, आपने तो मुझसे भी ज्यादा मेरा ख्याल रखा है। कौम भी ये सुनकर स्माइल करने लगे। बाइबुल फिर सवाल करने लगा, आपने अपना काम खत्म कर लिया? कौम उसे बताने लगे, नहीं, अब मैं शॉर्ट ब्रेक के लिए हूँ, इसके बाद बाहर काम पर जाना है। बाइबुल ने यह सुनकर बोलने लगा, तो लोब और सब भी बाहर जाएंगे? कौम ने भी हाँ में जवाब दिया। बाइबुल बोलने लगा, तो आप लोग मिस्टर कमोल के साथ जा रहे हैं? कौम बोलने लगे, हाँ, और कीम भी हमारे साथ आ रहे हैं। ये सुनकर बाइबुल पूरी तरह से सरप्राइज हो गया, पर फिर कौम को ऑमलेट सर्व करके बोलने लगा, मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ मेरे सारे सवालों के जवाब देने के लिए बैठे हैं, तो मुझे अभी जाना चाहिए। लेकिन कौम ने बाइबुल का हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं देना चाहता, पर मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ देर यहाँ मेरे साथ बैठो। बाइबुल भी ये सुनकर स्माइल करने लगा और वो कौम के साथ बैठ गया। फिर बड़े एक्साइटमेंट के साथ सवाल करने लगा, कौम आप खाने में क्या प्रिपेयर करते हो, स्पाइसी या नॉर्मल? कौम बोलने लगा, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, और उसने ऑमलेट को मुंह में डाला। बाइबुल और एक्साइटेड होकर टेस्ट के बारे में पूछने लगा। कौम ने उसे अच्छा बताया। बाइबुल ये सुनकर फिर से बहुत खुश हो गया। इसके बाद कमोल पब में कीम को भी साथ लेकर आया। वेटर ने उनके लिए ड्रिंक सर्व किए। कीम बोलने लगा, कौम तुम भी हमारे साथ बैठो और ड्रिंक पियो। फिर उसने तीनों के ड्रिंक्स बांट दिए, पर कौम तो चुपचाप खड़ा था। कीम बोलने लगा, कौम पी लो, तुम्हारे बॉस तुम पर नाराज नहीं होंगे। पर कौम से रिएक्शन उसे सेम ही मिला। कीम कमोल को देखने लगा। कमोल कीम को बताता है, कौम ड्यूटी के टाइम ड्रिंक नहीं करते। कीम फिर कौम से कहने लगा, कौम एक जिप पी लो, इससे कुछ नहीं होगा। पर कौम बोलने लगे, नहीं मिस्टर किम, मेरे लिए बॉस और आपकी सेफ्टी पहले आती है, मैं ये नहीं पी सकता। पर किम बोलने लगा, अच्छा ये सेफ्टी के लिए है, पर तुम लोग हमारे लिए कार के डोर क्यों ओपन करते हो? नहीं, एक्चुअली हमारे लिए तुम लोग सब कुछ क्यों ओपन करते हो? और कमोल, क्या तुमने इन्हें ऐसा करने के लिए बोला है? कमोल ने तुरंत नाम में जवाब दिया। कौम किम को बताने लगे, मिस्टर किम हम ये खुद से ही करना चाहते हैं, हमें आपकी सेवा करना पसंद है। पर किम बोलने लगा, ठीक है, अगर तुम लोगों को ये करना ही है तो अपने बॉस के लिए करना, मेरे लिए नहीं। लेकिन कॉम फिर बोलने लगे, सॉरी मिस्टर किम, पर मैं ये नहीं कर सकता शायद। किम को समझ आ गया, अब और बहस करने से कोई फायदा नहीं है। फिर वो ड्रिंक उठाकर टहलने लगा, तो देखा वहां से पूरे पब का नजारा दिख रहा था। कमोल किम को बताने लगा, किम इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए ये रूम बुक करके रखा हुआ है। किम बोलने लगा, ठीक है, तुम अब जाओ अपने काम करो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए वेट कर लूंगा। कमोल भी किम से कहने लगा, किम बाहर गार्ड्स खड़े हैं, कुछ भी जरूरत पड़े तो उन्हें आवाज दे देना। फिर कमोल बिजनेस मीटिंग में चला गया। कुछ देर बाद कमोल वापस आया। किम ने उसकी मीटिंग के बारे में पूछा और कमोल ने उसे बताया कि मीटिंग हो गई है और अगर किम घर जाना चाहता है तो वो लोग जाएंगे। पर किम ना में सर हिलाने लगा। फिर वो कमोल को बताने लगा, कमोल तुम्हारा पब बहुत क्लासी लग रहा है, पर वहाँ टॉयलेट की लाइट थोड़ी डीम है, मैंने कुछ लोगों को वहां से वैसे निकलते देखा, मैं श्योर हूँ कि वो लोग वहां कुछ करने गए थे, अगर तुम वहां की लाइट थोड़ी ब्राइट कर दो तो शायद प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। पर कमोल ये सुनकर स्माइल करने लगा। किम उससे रीजन पूछने लगा। कमोल उससे कहने लगा,
किम, एक्चुअली तुम्हें मेरे काम की फिक्र हो रही है। किम फिर बातें बनाने लगा, मैं क्यों फिक्र करूं जबकि मुझे इससे कोई लेना देना है ही नहीं। पर कमोल बोलने लगा, अगर लेना देना नहीं है तो तुम चुपचाप बैठ जाओ। तभी एक वेटर ड्रिंक लेकर आया और बोलने लगा, सर नीचे बैठी मैडम ने आपके लिए ड्रिंक भेजे हैं। कमोल को ये बात पसंद नहीं आई, वो सवाल करने लगा, किसके लिए? वेटर ने बोला, वो जो आपके बगल में खड़े हैं उस पर्सन के लिए। कमोल तो गुस्से में लाल हो गया। किम ने फिर ड्रिंक ले लिया और नीचे बैठी लड़कियों को थैंक्स बोला। पर फिर वो कमोल से कहने लगा, कमोल ये मत कहना कि तुम ड्रिंक की वजह से गुस्से में हो। कमोल ने हाँ में जवाब दिया। किम बोलने लगा, अच्छा गुस्सा मत करो, चलो घर चलते हैं। कमोल तुरंत वहां से चला गया। किम सोचने लगा, आज वो इतने गुस्से में क्यों है। फिर उसने ड्रिंक को वहीं रख दिया और कमोल के साथ बाहर आ गया और उसे मनाने की कोशिश करने लगा। कमोल प्लीज नाराज मत हो। पर दो बाइक सवार आदमियों ने डायरेक्ट उन पर बंदूक तान दी और इसी के साथ एपिसोड 6 भी यहीं एंड हो गया। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।